खबर जनपद चंदौली से है, जहां आज वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण जनपद दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एसपी व संबंधित अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव के मतदेय स्थलों व अन्य बलों के ठहरने वाले स्थलों का जायजा लेते हुए मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके द्वारा जनपद के जलीलपुर, मुगलसराय माध्यमिक विद्यालय, जयपुरिया स्कूल दांडी एवं पंडित हरेश मिश्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं के बाबत निर्देश दिए गए। इसके बाद आईजी द्वारा पुलिस लाइन सभागार में मातहतों संग बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लेते हुए अन्य तैयारियों को समय से पूर्ण कराने और बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने हेतु मातहतों को दिशा निर्देश दिए गए। आज मैं जो है जनपद चंदौली का भ्रमण पर आया हूँ और आते समय मैंने कई मतदान केंद्रों का और कुछ जो है जहाँ CPMF का रुकने का जो स्थान है उन स्थानों को देखा गया, वहाँ का सुविधाएं क्या क्या है उन चीज़ों को चेक किया गया और हम और पुलिस अधीक्षक दोनों जो है मिलके आज चंदौली में आए और चंदौली में कई हमारा जो COs और जो चुनाव सेल का प्रभारी और सभी अधिकारियों के साथ हम मीटिंग किया है और इनके द्वारा जो चुनाव के संबंध में क्या क्या तैयारी की गई है उसके संबंध में समीक्षा की गई और इसके बाद मेरा अनुभव से कुछ इनको निर्देश भी दिया गया कैसा प्रिपरेशन और बेहतरीन हो सकता है, उसके लिए भी इनको निर्देशित किया गया। सर, चुनाव नज़दीक है, नक्सल क्षेत्र है, बिहार के बॉर्डर सभी पर कैसा चुनाव निपटेगा? नए चुनाव तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि नक्सल एरिया में भी हमारा तैयारी बहुत अच्छी है और हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट और उसके जो एडवांस में अभी जो है हमको 2 कंपनी का CRPF का फोर्स मिली है। इन 2 कंपनियों को उस इलाकों में हम लोग भ्रमण कराएंगे ताकि जो है वहाँ जो अभी से कॉम्बिंग कराएंगे, फिर जो नक्सल का मददगार होंगे या नक्सली होंगे उनके घरों के आसपास में भी इसका भ्रमण कराएंगे। फिर वो जो है उनसे जानकारी और कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हम लोग अलग से प्राप्त कर रहे हैं ताकि इसमें कार्रवाई भी होगा। सर, CEC की एक PC भी चल रही है और चुनाव आचार संहिता भी लगने की उम्मीद है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद किस तरीके की प्रिपरेशन है, किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाएंगे आप लोग? नहीं, अभी आज हम लोग जो मीटिंग में बात किए हैं तो उसमें मैंने इनको ये निर्देशित किया गया अगले 3-4 दिन के अंदर ये CPMF का और जो हमारा PAC का डिप्लॉयमेंट का काम शुरू कर दें, किस किस को कहाँ ड्यूटी लगेगा। इसी प्रकार हमने ये कह दिया था ये जो है जो जितने हमारे पास मोबाइल पार्टीज बनेगी जनपद में चुनाव के दौरान वो सारा मोबाइल पार्टीज का अभी से तय कर लें, कितने कहाँ कहाँ मोबाइल पार्टीज किस किस एरिया में घूमेगी, उनका मतदान केंद्र क्या क्या होगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें अभी तय कर लेंगे और उन उपनिरीक्षकों को या उस जो मोबाइल पार्टी का जो प्रभारी का ये जिम्मेदारी होगी उन गांवों में जाके कौन कौन हिस्ट्री शीट रहे, किस किस के पास असलाएँ हैं और इसी तरीके से लाइसेंसी कितने हैं, वो कितने जमा हुआ कितने नहीं हुआ, या विगत वर्षों में क्या क्या अपराध हुआ, उस अपराधों में जो मुलजिम थे वो कहाँ है, इसके बारे में सारे जानकारी वो लोग प्राप्त करके आएंगे। और